केवल प्रार्थना ही की मनी मन, बात तो नहीं हो पाई, भीड़ बहुत थी। 3 साल से ज्यादा समय से बोले परेशान हो रहे थे, परंतु 2 दिन में ही ये बात हो गई और वो बहनें जहां शादी हुई सुखी। जो शांत हो पाते हैं वो ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय शांति से एक हो पाते हैं। और जिनके अंदर प्रश्न चालीसा घूमती रहती है, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, बेचारे हमेशा व्यथित और परेशान रहते हैं। जबकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा 2 अध्याय में, यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुख धीर स्वमृत तत्वाय कल्पते। जो व्यथित कर देने योग्य परिस्थिति में भी व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, वो ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। एक और साधक ने बताया, उनकी बच्ची 15 साल की थी तो उसके सिर के पिछले हिस्से में असहनीय दर्द होता था, चक्कर भी आ जाते थे और गिर पड़ती थी, नाक से खून आ जाता था। तो उसके इलाज के लिए वाराणसी के रहने वाले, वाराणसी की बड़ी बड़ी अस्पतालों में दिखाया, NCL हॉस्पिटल, NTPC हॉस्पिटल, हेरिटेज हॉस्पिटल, कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर का कहना था 2.5 लाख रुपए खर्चा होगा, ऑपरेशन की जरूरत है। तो सोचा क्या करें, 2.5 लाख खर्चा भी होगा और डॉक्टर लोग गारंटी भी नहीं देते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो ऋषि प्रसाद नया अंक आया था, पढ़ रहे थे, तो उसी ऋषि प्रसाद में एक प्रयोग पढ़ा कि 2 मुनक्का द्राक्ष, उसके बीज निकालकर मुनक्का द्राक्ष के 1 बीज जितनी हींग मिलाकर सुबह शाम गंगा जल के साथ देवें। उन्होंने बच्ची को वैसा ही दिया जप करके, और वो बच्ची ठीक हो गई। 2.5 लाख रुपए डॉक्टर मांग रहे थे, 2.5 रुपए भी नहीं दिए डॉक्टर को, ऋषि प्रसाद से लाभ हो गया। डॉक्टर तो डरा भी रहे थे कि 2.5 लाख के खर्चे के बाद भी उनको आराम होगा कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते। पर केवल ऋषि प्रसाद पढ़ने से प्रयोग जानने को मिल गया, किया, बेटी ठीक हो गई। उसके बाद कभी उसको दर्द नहीं हुआ, चक्कर नहीं आए। ऋषि प्रसाद पत्रिका इतनी कल्याणकारी है कि मैं कहूँ जिनके घर आती है उनको धन्यवाद, ना आती हो तो मंगाया करो। हर महीने आपके घर ऋषि प्रसाद पत्रिका आनी चाहिए। अब तो ऋषि दर्शन की भी व्यवस्था है, कल आप लोगों ने देखा था यहाँ पर। तो वो सुविधा हो जिनके पास वो मंगा सकते हैं, नहीं तो ऋषि प्रसाद पत्रिका तो मंगा ही सकते हैं सभी। किसी को रिसेस के लिए जाना बहुत जरूरी लगता हो तो चुपके से जाकर 2-3 मिनट में आ जाना, मौन पूर्वक। हम लोग यहाँ तब तक बापूजी के मुख से मिला हुआ मंत्र, वो बड़ा शक्ति संपन्न है। और मंत्र देने वाले गुरुदेव और मंत्र के देवता होते हैं, ये तीनों अलग नहीं हैं। जो जा रहे हैं फिर जल्दी आना, एकदम तेजी से, 2-4 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना। और मंत्र के देवता
ये तीनों एक ही है, अलग नहीं है। तो जब गुरुदेव के मुख से हमको मंत्र मिल गया, मानो अब गुरुदेव हमारे साथ है। शोर नहीं, जो बैठे शांत रहे, शांति। बच्चों के तरफ एक चिंता करने की जरूरत क्या है। तो एक और साधक ने बताया कि मेरी भतीजी आगरा में रहती है, उसका बेचारी का प्रारब्ध कुछ ऐसा था कि वो बहुत बीमार हो गई। कई डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ, सबने जवाब दे दिया। पैसे ले लेते थे, दवाइयां देते थे, पर आराम कुछ नहीं हुआ। आखिर सबने जवाब दे दिया तो उसको घर ले आए। घर में गुरुदेव के स्वरूप के आगे, गुरुदेव की तस्वीर के आगे एक दीपक जला दिया और शांत बैठ गए। दया करो गुरुजी, इसको ठीक कर दो, ऐसा नहीं बोला। घी का दिया जला के चुप बैठ गए। फिर आंख खोलकर गुरुदेव की तस्वीर की तरफ देखते रहे। तो नियम है, अगर कोई क्षुद्र वस्तुओं को, व्यक्तियों को ही देखता रहता है जो क्षुद्रता में उलझे हैं, तो वो खुद भी वैसा हो जाता है। पर विराट ईश्वर को पाए हुए गुरुदेव के तरफ देखते रहे तो देखने वाला भी उस विराट से भर जाता है, उसकी शक्ति से भर जाता है। तो वो देखते रहे और शांत होते गए। अगर व्यक्ति की आंखों से स्वप्नों की धूल हट जाए, कल्पनाओं की धूल हट जाए, तो व्यक्ति सही देख पाता है। फिर उसको अपने गुरु साधारण नहीं लगेंगे, उसको वास्तव में अनुभव होने लगेगा कि गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म। पर आंखों में स्वप्नों की राख जमी हुई हो, वो ऐसा है, ये ऐसी है, उसने ऐसा बोला, मैं उसको देख लूंगा, तो समझो ये स्वप्नों की राख जमी हुई है, कल्पनाओं का जाल बुना हुआ है, जैसे मोतिया हो जाता है ना। या यूं कहो कि ग्रहण लगा हुआ है उनकी आंखों पर, बेचारे ठीक देख नहीं पाते। तो वो गुरुदेव के तरफ देखते रहे, शांत होते गए और रोए नहीं, दुखी नहीं हुए कि हमारी बच्ची बीमार है, क्या करें। केवल ये प्रयोग करते रहने से थोड़े दिन में वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। ये मैं कल्पना करके नहीं बता रहा हूं, सही बात है। इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं कि शांत, व्यर्थ विचारों और कल्पनाओं से मुक्त होकर के अपने गुरुदेव से मानसिक संबंध जोड़कर रोज थोड़ी देर बैठे। अभी कितनी शांति और शालीनता से आप बैठे, बच्चे भी कितने शांत बैठे हैं। मन में कोई व्यर्थ विचार आए तो 2-5 सेकंड श्वास को रोक दें, बिना व्यर्थ विचारों कैसे शांत बैठे। हरिओम, शांति शांति शांति। श्वास अंदर जाए बाहर आए उसको देखें, और मन में फालतू विचार आए तो श्वास को रोक दें 5-10 सेकंड के लिए। श्वास को रोकेंगे तो मन भी रुक जाएगा, और इस आत्म शांति में बड़ी शक्ति है।
पूर्णिमा भी है। आज के दिन इस प्रकार शांत बैठकर तप करना, ये अपना भविष्य उज्जवल करना है। वर्तमान सार्थक, भविष्य उज्जवल। पर फिर ध्यान रखें, सत्संग होता है तो लाखों भक्त आते हैं गुरुदेव के दर्शन सत्संग के लिए, तो कई लोग अपनी अपनी बाहर दुकानें लगा देते हैं, तो गेट के बाहर भी कई ऐसी फालतू दुकानें लग गई। भगवान शिव जी भी जप को सर्वोपरि मानते हैं। तुलसी कृत रामायण में लिखा है, शिव जी भी जप करने बैठते, ऐसा लिखा हुआ है। अस कही लगे जपन हरि नाम। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में जप को अपनी विभूति बताया है। तो गुरु मंत्र लेकर उसका जप करना कितनी बड़ी बात हो गई। नवधा भक्ति में भगवान राम जप को याद करते हैं कि मंत्र जप करना चाहिए। ऋग्वेद की अक्षमालिका उपनिषद में 10 प्रकार की मालाएं बताई, तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन आदि आदि। और जप की महिमा बताई। तो माला भी आपके पास है और गुरु मंत्र मिलेगा। दिल्ली यमुना पार इलाके में एक भाई 1400 रुपये महीने की नौकरी करता था और दीक्षा लेकर जब तप करने लगे। अभी 15-17 हजार रुपया मासिक वेतन लेने वाले लोग उसके पास काम करते हैं, उसकी फैक्ट्री है। एक पिता ने अपने पुत्र को संपत्ति से बेदखल कर दिया, तो वो बेचारा नौकरी करता था अस्पताल में 1800 रुपये महीने की, और उन्हीं दिनों दीक्षा ली। अभी खुद का कारोबार है, महीने का 1.5-2 लाख रुपया कमाता है। भगवान शिव जी, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, राम जी जिस जप को सर्वोपरि मानते हैं, वो जप हम लोग करें, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए सभी फिर से उच्चारण करना, हरि ओम। हरि ओम। तो इतना ही मांगे कि हे गुरुदेव, आप मुझे प्यारे लगो, बस मेरे लिए और कोई प्रिय न रहे, और कोई वस्तु व्यक्ति में मेरी प्रियता न हो। आप मुझे प्यारे लगो और आप मुझे अपना प्रेमी भक्त बना लो। ये रूबरू सामने भले मांगने का मौका न मिल पाए, बात हर कोई व्यक्तिगत न कर पाए, पर जहां भी रहते हो, देश में रहते हो कि विदेश में रहते हो, कहीं भी अगर उनसे ये मांगेंगे तो सचमुच प्रेमी भक्त भी बन पाएंगे और हमको वो ही प्यारे लगने लगेंगे। आप मुझे प्यारे लगो, आप में मेरी प्रीति हो,
मुझे अपना प्रेमी भक्त बना। तो ये पुकार स्वीकार जरूर होगी। शबरी की स्वीकार हो गई, मीरा की स्वीकार हो गई, ब्रज के गोप गोपियों की स्वीकार हो गई, पर ध्रुव प्रहलाद की पुकार स्वीकार हो गई। ज्ञानेश्वर जी और मुक्ताबाई की प्रार्थना स्वीकार हो गई, तो आपकी और मेरी स्वीकार क्यों नहीं होगी? आप मुझे प्यारे लगो और मुझे अपना प्रेमी भक्त बना लो। अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति अपने आप होगी। विकल्प रहित भाव से अपने स्वामी को स्वीकार करना कि वो हैं। अभी गुरुदेव केवल सूरत में ही नहीं है। गुरु एक व्यक्ति नहीं है कि सूरत शहर में हो, दिल्ली अहमदाबाद और जगहों पर ना हो। सूर्य भगवान यहां से देखो तो लगेगा कि सूरत में ही है, ऊपर दिख रहे हैं आकाश में, परंतु मुंबई में फोन करके पूछो कि सूर्य है कि नहीं है, तो है। ऐसे ही गुरु भी इस विराट अस्तित्व से एक है। देश और काल की सीमाएं उनको नहीं बांध सकती है। कल परसों कहा था कि जैसे अक्रूर जी भगवान कृष्ण के साथ जा रहे थे, यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे, तो यमुना के पानी में डुबकी लगाने पर उनको अंदर भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। बाहर आए तो रथ में भी भगवान बैठे थे, अंदर डुबकी लगाई तो अंदर भी भगवान दर्शन दे रहे। तो अक्रूर जी की भक्ति, भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता का बोध कराया। ऐसे ही जिस शिष्य की भक्ति होती है वो शिष्य ये अनुभव कर सकता है। तो विकल्प रहित भाव से उन्हें स्वीकार करना, इसका नाम है आस्था। ये आस्था है। उसमें कोई विकल्प न रहे कि है कि नहीं, नहीं है। फिर ऐसा जो स्वीकार कर लेता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, केवल उसके शब्दों में न रहे, जो स्वीकार कर लेगा तो ऐसा स्वीकारने से श्रद्धा की अभिव्यक्ति होगी कि हाँ है तो अरे वाह मेरे गुरुदेव। ऐसा फिर भाव सबके अपने अपने होंगे। तो फिर से सुन लें, ध्यान न दिया हो तो मैं फिर से दोहराता हूं। विकल्प रहित स्वीकार करना उनको, इसका नाम आस्था है। और ये स्वीकार हो जाए तो श्रद्धा की अभिव्यक्ति होगी, और श्रद्धा की अभिव्यक्ति होगी तब फिर क्या होगा? फिर तीन बातें हमारे जीवन में नहीं रहेगी। एक, अन्य विश्वास नहीं रहेगा, मतलब और दोरे धागे तावीज से मुझे कुछ हो जाएगा फायदा, अन्य विश्वास नहीं, अन्य संबंध नहीं। ये लव मैरिज आदि जो होते हैं, अन्य संबंध का ही तो परिणाम है। आसक्त हो जाते हैं और उन्हीं का चिंतन चलता रहता है, वस्तु व्यक्ति का। ये अन्य संबंध का परिणाम है, घातक। आगे भी इसके परिणाम श्री कृष्ण कहते हैं, दुख योनय एवते। तो श्रद्धा की अभिव्यक्ति होगी तो अन्य विश्वास नहीं रहेगा, अन्य संबंध नहीं रहेगा। और तीसरी बात,
अन्य का चिंतन नहीं रहेगा। बताओ ये 3 फायदे कितने बड़े हैं। फिर एक संबंध, एक विश्वास और एक चिंतन। क्या बाकी रहेगा फिर हमारी साधकों की साधना में? आप सोचो। एक विश्वास, जिसको तुलसीदास जी ने कहा एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। कबीर जी ने जिसको कहा कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसको भरत जी ने कहा जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जिसको अहिल्या कहती है राम जी के चरणों में प्रणाम करके, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं वर आना। मैं आपसे और कोई चीज नहीं मांगती, पद पद्म परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन रूपी भंवरा अब और जगह कहीं न बैठे, आपके चरण कमल पे लगा रहे, तो अन्य संबंध न रहे। उसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर हरिद्वार जाकर बैठ जाना है, ये अभिप्राय नहीं है। पर एक वही मेरे अपने हैं, बाकी सबके प्रति अपना दायित्व निभाओ। सब मानी यही राम के नाते। सुमित्रा लक्ष्मण को कहती है, तात तुम्हार मात वही देही, पिता राम सब भांति स्नेही। हनुमान जी विभीषण को कहते हैं, देखी चाहूं जानकी माता। तो अन्य संबंध नहीं, अन्य विश्वास नहीं, अन्य चिंतन नहीं। इससे फायदा यह होगा कि अपने साध्य की अखंड स्मृति बनी रहे। फिर वो प्रश्न खत्म हो जाता है कि मेरा मन नहीं लगता। अखंड स्मृति साध्य की बनी रहेगी। कितना बड़ा फायदा है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि साधक सोचते हैं कि हमारा तो गुरु जी के चरणों में प्रेम है, पर वो भी तो हमको करे, वो हमको अपने हाथ से कुछ प्रसाद दे दें, वो हमारी तरफ देख लें, वो हमसे बात कर लें। पर ये बात खास ध्यान देने की है कि जहां ये इच्छा उठी कि वो भी मुझे प्रेम करें, तो समझो हमारा अभी पूर्ण प्रेम उनके प्रति है नहीं। वो करे न करे उनकी मर्जी है ना। वो भी मुझे करें नहीं, वो मुझे देंगे या नहीं देंगे ये वो ही जाने। मैं करूं, मेरा बढ़ता रहे, ये मुझे देखना है। वो करे न करे वो मालिक है, मैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार क्यों चलाऊं। मुझे उनकी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति आप ही दो, आप ही देंगे प्रभु गुरुदेव। ऐसी एक भावना हृदय में। 100% कौन चल पाता है गुरु की इच्छा के अनुसार? मैं तो नहीं चल पाता हूं। आप लोग कोई चल पाते हो तो आपको प्रणाम है। मैं तो नहीं चल पाता हूं। मैं स्पष्ट बोलूं, 100% हम गुरु की इच्छा के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। फिर भी प्रार्थना की जाए उन्हें कि मैं पूरी तरह आपकी इच्छा के अनुसार चल पाऊं, ताकि मेरी इच्छाएं खत्म हो जो मुझे आवागमन के चक्र में ले जाती हैं। तो जहां चाह हुई कि वो भी मुझे प्रेम करे, तो समझो प्रेम नहीं रहा हमारा। वो दे न दे उनकी मर्जी। मालिक वो है कि हम हैं, दाता वो है कि हम हैं, गुरु वो है ना, हम सेवक हैं।
हम शिष्य हैं, हम साधक हैं। तो हम गुरु को साध्य बनाए, न कि सांसारिक उपलब्धियों का साधन बनाए। साध्य है। तो अन्य चिंतन नहीं, अन्य संबंध नहीं, अन्य विश्वास नहीं। और ये श्रद्धा सचमुच में जो जागृत होती है ना, उसके ये फिर ये 3 फायदे अपने आप हो जाते हैं। देखो, भगवान और भगवत प्राप्त गुरुदेव, एक तो वे अकारण हितु हैं, मतलब बिना कारण ही हित करते हैं हमारा। जैसे दीक्षा दी आज गुरुदेव ने, तो किसी से ये थोड़ी पूछा कि तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, तुम पैसे वाले हो कि गरीब हो, नहीं ना। तुम कितनी दक्षिणा दोगे, नहीं, कुछ नहीं। तुम साल में कितनी बार आश्रम में आओगे, कुछ नहीं। अकारण हेतु दीक्षा दे दी के सबका भला हो, सब सुखी हो, सदा के लिए सब दुखों से छूट जाए। तो एक है अकारण हेतु, और दूसरी बात है कि ये है अत्यधिक दयालु। थोड़े दयालु नहीं है, अत्यधिक दयालु। और तीसरी बात, दया करने में ये आलस्य नहीं करते। अब कोई सोचे कि दया करने में आलस नहीं करते तो मेरे जीवन में दुख है, तो दुख है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हम पर दया नहीं कर रहे हैं। हमने बेकार की चिंता करके अपने और उनकी कृपा के बीच एक पर्दा डाल रखा है, उसको हटाएं। व्यर्थ की कल्पनाओं के पर्दे हटाएं, व्यर्थ के ख्यालों के पर्दे हटाएं, अपने और उनके बीच के। तो अकारण हेतु है, अत्यधिक दयालु हैं, और दया करने में कभी आलस्य नहीं करते, सोचते नहीं हैं कि इस पर दया करूं या न करूं, कर देते हैं। परंतु कितनी बड़ी भूल हो जाती है ना हम लोगों से, कि जो अनित्य है और परिवर्तनशील संसार है और उसकी वस्तुएं हैं, वो पाने के योग्य लगती है कि इसको हम पालें, और वो अपने पास रखने योग्य लगते कि इनको हम रख लें और ये मेरे साथ बनी रहे। देखो, मन की चंचलता का भास ये तभी तक है जब तक हम संसार को और उसकी वस्तुओं को पसंद करते हैं। जब उनको हमने नापसंद कर दिया तो मन की चंचलता का भास रहेगा नहीं, होगा नहीं। क्योंकि मन की चंचलता का मूल कारण तो राग ही है। जैसे शरीर तपा, उसका कारण क्या है? कि बुखार है, इसलिए शरीर तपा। अर्जुन ने भगवान को कहा कि मन चंचल है, इसकी चंचलता कैसे मिटे? तो भगवान ने कहा, अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास के साथ योग शब्द ईश्वर ने मिलाया है। जैसे हम लोग जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पाठ करते हैं, एकादशी आए तो उपवास करते हैं, ये अभ्यास है। पर इसके साथ भगवान ने योग शब्द जोड़ा है, मतलब कि जप करते हुए, पाठ करते हुए, सबका अनुभव है, सबका, कि कई बार मन लगता है और कई बार मन नहीं भी लगता है। हमेशा नहीं लगता है ऐसी बात नहीं है, कई बार लग जाता है, अच्छे से लग जाता है, कई बार नहीं लगता। तो जब लग जाए तो फूल न जाए, और न लगे तो सिकुड़ न जाए कि मेरा आज मन नहीं लगा। आज गुरुदेव ने कितनी बढ़िया सत्संग में बातें बताई सुबह।
मैं पापी नहीं, मैं पुण्यात्मा नहीं। कितना उत्कृष्ट ज्ञान! एक गुरु के ज्ञान को विचारने मात्र से समाधि लग जाती। जैसे सुखदेव जी का ज्ञान सुनते सुनते परीक्षित राजा ने सत्संग के 5वें दिन जब गुरु ने कहा जाओ कुछ खाओ पियो, तो बोले नहीं, आपके वचनों को सुनने से मुझे ऐसी तृप्ति मिल रही है कि शरीर की भूख और प्यास का मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है। जिस भूख और प्यास के कारण परीक्षित ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था और उनके बेटे से श्राप पाया था कि 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और मौत हो जाएगी, वो भूख प्यास चली गई। तो अभ्यास योग क्या है कि मन कभी लगा तो भी वाह वाह, कभी न लगा तो हमने उसके न लगने को भी देखा। मन नहीं लगा ना, हम तो लगे हुए ही हैं। जैसे हम में से कई साधक ऐसे जिनका जप ध्यान में मन नहीं लगता है, अधिकतर नहीं लगता है, पर फिर भी आश्रम में तो आए हैं ना। इसका मतलब आप तो लगे हैं, मन कई बार नहीं लगता है, तो हम तो लगे हुए और लगे रहेंगे। मन तेरी मर्जी, लगना है तो लग, नहीं लगा नहीं लग, हम तो लगेंगे। हम तो आए हैं, तो फिर बापू जी के पास मुंबई के साधक कई आए, मुंबई के सत्संग में भी आएंगे। जो मुंबई के तरफ से आए हैं और फिर मुंबई में आएंगे सत्संग में, हाथ ऊपर करो, कितने लोग हैं देखो। ऐसा थोड़ी कि यहाँ सत्संग सुन लिया मुंबई में नहीं जाएंगे, वहां भी जाएंगे। फिर कई अहमदाबाद की शिविर में भी पहुंचेंगे। तो हम तो लगे हुए ही हैं। इसका नाम है अभ्यास योग। तो मन की चंचलता का भास तब तक होगा जब तक हम संसार को पसंद करते हैं और मन अपने इष्ट में गुरु में लगाना चाहते हैं, तब तक चंचलता का भास होगा। ये विरोध हो जाता है यहां, है ना। पसंद उन चीजों को करते हैं संसार की और मन लगाना चाहते हैं अपने इष्ट में। तो जब उनको ही पसंद करेंगे तो उनमें ही मन लग जाएगा, पर पसंद दूसरी चीजों को करते हैं और मन इष्ट में लगाना चाहते हैं तो नहीं लग पाता है। जब उनको ही पसंद करेंगे तो उनमें ही मन लग जाएगा, स्वाभाविक ही लगेगा। और फिर कदम कदम पर उनकी करुणा कृपा के अनेकों अनेक अनुभव कई साधकों को देश विदेश में होते रहते हैं और होते रहेंगे आगे भी। उनकी भक्ति उनका बिगड़ा काम संवारेगी। उनकी भक्ति उन्हें, अर्जुन की भक्ति ने कैसा, मीरा की भक्ति ने जहर अमृत बनाया ना। ऐसे आज के युग में भी अभी एक ये बुजुर्ग दादा जो आए थे ना अभी संध्या के समय, वही बता रहे थे कि एक भक्त ऐसी विपत्ति में पड़ गया था, मतलब समझो मर ही गया था, ऐसी हालत हो गई थी, वो बता रहे थे। पर अपने आप जब तब सुमरण से ठीक हो गया, अच्छा हो गया। तो साधन पथ जो है जिस पर हम सब साधक चल रहे हैं, उसमें एक बात तो ये ध्यान में रखने की कभी हार मत मानना कि 10 साल हो गए मेरा मन ही नहीं लगता, कभी ध्यान नहीं लगता, वहां न लगे। हारना नहीं बस। और दूसरी बात, थोड़ी सी साधना करके संतुष्ट मत हो जाना। हारना भी नहीं और संतुष्ट भी मत हो जाना कि अब बस इतनी साधना पूरी हो गई, सत्संग सुन लिया, अब दोबारा शिविर में जाने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, गुरुदेव के सानिध्य की बार बार आवश्यकता महसूस हो कि मैं कब दोबारा कहीं आसपास सत्संग हो तो जाके आऊं, 2 दिन 3 दिन, भले 1 दिन। जैसे कई लोग हर पूर्णिमा को आते हैं, सुबह आते हैं, दोपहर को या शाम को चले जाते हैं, महीने में 1 दिन पहुंच जाते हैं। तो सफलता थोड़ी भी मिले साधना में संतुष्ट ना हो, और हार तो कभी जिंदगी में माननी ही नहीं है। हर समय अपने गुरुदेव की याद बनी रहे, ये भक्ति पथ की साधना है। समझो वो साधक भक्ति मार्गी है। और हर वक्त अपने स्वरूप की स्मृति बनी रहे कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ये मुक्ति पथ की साधना है।
ठीक है, और हर समय अपने कर्तव्य की याद रहे कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य, मुझे ये सेवा करनी चाहिए। ये कर्मयोग की साधना है। तो जो कर्मयोग की साधना में लगा रहता है, मुक्ति पथ की साधना उसकी अपने आप हो जाती है और भक्ति पथ की साधना भी हो जाती है, जिसकी जिसमें रुचि। सब भक्ति मार्गी साधक नहीं होते, सब ज्ञान मार्गी नहीं होते, पर कर्मयोग की साधना में लगने वालों को मुक्ति पथ और भक्ति पथ की साधना अपने आप होने लगती है, उनकी रुचि के अनुसार। जैसे गुरुदेव, अपने गुरुदेव लीलाशाह बापू जी के वहां कितनी सेवा करते थे। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। और ऐसा जो कर्मयोग का साधक है, भक्ति पथ का चाहे मुक्ति पथ का, जो भी, उनको निंदकों की निंदा के शब्द कुछ असर नहीं डालते। जैसे हवाओं के चलने से पहाड़ों में सुराख नहीं होते, ऐसे उन साधकों की श्रद्धा में, आस्था में एक विश्वास, एक चिंतन, एक संबंध, उसमें कोई सुराख नहीं कर सकता। ये निंदक तो ऐसे होते हैं, हजारों सांपों का जहर इकट्ठा करो ना तो इतना नुकसान नहीं करता जितना एक निंदक की कटु वाणी जहरीली होती है। इतनी उनकी गिरी हुई मानसिकता होती है, इतनी उनकी धन में, अधिकार में, पद में ममता होती है, उन्हीं चीजों की कामना होती है। जबकि साधक के अंदर त्याग की भावना होती है। त्याग मतलब, त्याग एक क्रिया नहीं है, त्याग असंगता है, त्याग क्रिया नहीं है। कोई बोल दे कि मैंने रुपयों का त्याग कर दिया। एक ऐसा भक्त था महात्मा बुद्ध का, वो बुद्ध के पास रहता था। तो उसके पिताजी जब अंतिम सांस गिन रहे थे ना, तो पिता ने कहा कि ये संपत्ति का बंटवारा, इतने पैसे, इतने रुपए मेरे उस बेटे को भी देना जो बुद्ध के पास समर्पित हो गया है। तो जब भाइयों ने अपनी पिता की इच्छा बताई कि पिता ने तुम्हारे लिए भी इतने रुपए रखे हैं तुम्हारे हिस्से के, तो उसने कहा कि मैं नहीं छूता पैसों को, मैंने पैसों का मोह त्याग दिया है, मुझे नहीं चाहिए। एक सूचना कि जो संतान प्राप्ति का मंत्र और आशीर्वाद लेने आए हैं, 2-3 शिविरें हो गई हैं, वे पति पत्नी अभी यहां बैठे हों तो उठकर वशिष्ठ कुटीर के पास पहुंच जाएंगे, और वशिष्ठ कुटीर का पता नहीं हो तो उनको सेवक सेविकाएं मदद करेंगे। जो पति पत्नी गुरुदेव से संतान प्राप्ति का मंत्र और आशीर्वाद लेने आए हैं, वो अभी तुरंत वशिष्ठ कुटीर के पास पहुंचेंगे। उसका पता न हो तो उससे बड़ बादशाह के पास में